Assalamu alaikum. How are you, students? In today's lecture, we are going to discuss second essay written by Bernard Shaw, Are Doctors Men of Science? स्टूडेंट्स, इस essay का जो आगाज ही एक क्वेश्चन से होता है। बर्नार्ड शॉ जो है वो कहता है कि क्या डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस हैं? साइंस का क्या मतलब होता है? टू नो, जानना। साइंस ऑलवेज डिमांड्स एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंस और रिसर्च डिमांड करती है। तो क्या डॉक्टर्स आर डूइंग द सेम? क्या डॉक्टर जो है वो रिसर्च कर रहे हैं? क्योंकि रिसर्च इज द सोल ऑफ साइंस। साइंस की बुनियाद जो है वो रिसर्च पे है। लेट्स सी इट्स मेन पॉइंट्स। एक्चुअली दिस एसे is a criticism on the doctors and on the common people, which is called common public as well. First of all, let's see its main points. This essay is a criticism on doctors पे, qualified doctors पे, herbalists पे, यानी जो अताई डॉक्टर हैं, जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जिनको हम हकीम कह सकते हैं, उन पे एक क्रिटिसिज्म है। और इससे बढ़ के ये जो डॉक्टर्स एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उन पे एक तनकीद है, एक स्टायर है। ये क्रिटिसिज्म है, एक क्रिटिक है। सेकेंड पॉइंट है कि शॉ ड्रॉज अ कंपैरिजन बिटवीन क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड सो कॉल्ड डॉक्टर्स। जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर्स जिनके पास डिग्री है एमबीबीएस की, who are called men of science, इनमें एक कंपैरिजन ड्रा करता है कि वो भी अपने आप को डॉक्टर कहलाते हैं, ये भी अपने आप को डॉक्टर कहलाते हैं, और जो एक आम बंदा है उसके नज़दीक दोनों जो हैं वो डॉक्टर हैं। तो लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरीज ऑफ डॉक्टर्स। क्वैक्स, हर्बलिस्ट, हाइजीनिस्ट, बोन सेटर्स। क्वैक्स जो है वो अताई डॉक्टर को कहते हैं, हकीम को कहते हैं। इसमें बोन सेटर्स आ जाते हैं जो हड्डियों को जोड़ते हैं। हर्बलिस्ट, जड़ी बूटियां जो है वो मल के या कूट के कोई हकीमी नुस्खे इजाद करना। मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे जानवरों की मंडी हो या कोई बाजार लगता हो वहाँ पे आपको ये लोग नज़र आएंगे। तो इन दोनों में जो क्वैक्स हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड मीन एमबीबीएस डॉक्टर्स, और जो क्वैक्स हैं, जो हकीम हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, ये उसने कंपैरिजन ड्रा किया है। इन दिस essay Shah also criticized the common people, जो आम लोग हैं, ऑल एंड सन्ड्री हैं, कॉमन पब्लिक जो है उसको भी उसने क्रिटिसाइज किया है। कैसे? ये इट्स सेड अपॉर्चुनिटी मेक्स द थीफ। ये एक कहावत है ना, एक कोटेशन है कि अपॉर्चुनिटी मेक्स द थीफ। मौका जो है वो इंसान को चोर बनाता है। कोई बंदा चोर नहीं होता, मौका उसे चोर बनाता है। यानी इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर मौका ही नहीं देते किसी को चोरी करने का तो चोरी कैसे होगी? यानी अपॉर्चुनिटी मेक्स थीफ। इसमें अब ये मैंने वैसे यूज किया, ये टेक्स्ट का कोटेशन नहीं है, बर्नार्ड शॉ ने ऐसे नहीं किया। उसके जो ऐसे उसको मैं सुमो रहा हूं एक कोटेशन में। यानी कि जो आम लोग हैं अगर वो जाहिल ना हो, उनमें अगर इग्नोरेंस ना हो, जहालत ना हो, वो अगर अनअवेयर ना हो, ठीक है, अपने इर्द गिर्द होने वाले मामला से, कोई भी जिसमें उनकी हेल्थ भी आती है, डॉक्टर्स भी आते हैं, सब कुछ, तो डॉक्टर्स कैसे जो है उनको फूल बनाएंगे? हाउ द डॉक्टर मेक देम फूल इफ द कॉमन पीपल, कॉमन पब्लिक इज अवेयर ऑफ द फैक्ट। अगर लोग जानते हैं और मौका ही नहीं देते हैं अपने आप को बेवकूफ बनाने का, तो कैसे जो है वो डॉक्टर्स उनको लूट मार कर सकते हैं और उनकी फुलरी बना सकते हैं? ये इसका मकसद है। Common people should take notice against the doctors and their ignorance as well. देखें कि लोग जो हैं उनको एक तो डॉक्टर्स का नोटिस लेना चाहिए कि what the doctors are doing with them actually. डॉक्टर्स उनके साथ कैसे पेश आ रहे हैं, वो उनका जो प्रोफेशन है इंसानियत की खिदमत, टू सर्व ह्यूमैनिटी, टू सर्व ह्यूमन काइंड,
मैनकाइंड, क्या वो उसको सर्व कर रहे हैं? खिदमत का लफ्ज क्या है इसके मानी है, क्या वो सर्व कर रही हैं? और दूसरा उनको ये भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए, जो आम लोग हैं, बर्नार्ड शॉ कहता है कि दे शुड नॉट बी इग्नोरेंट, उनको इग्नोरेंस जो है उससे अवेयर होना चाहिए, कि चीजों को जानना चाहिए। बिकॉज नाउ द टाइम हैज बीन चेंज्ड, सो द पीपल शुड चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम देमसेल्फ, वक्त के साथ साथ लोगों को अपने जहन को चेंज करना चाहिए। दे शुड बी अवेयर ऑफ द कंडीशन। इट्स वेरी कॉमन दैट पीपल कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोफेशनल डॉक्टर एंड ए क्वेक, और ये बड़ी आम सी बात है कि जो आम बंदा है उसे एक क्वेक का, एक अताई का जो सो कॉल्ड डॉक्टर है और क्वालिफाइड डॉक्टर, उसे पता ही नहीं है कि डॉक्टर कैसे बनता है, कितनी मुश्किल पेश आती हैं। नेक्स्ट हम इसका पॉइंट्स देखते हैं। जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल है, दे टेक अ पियानो ट्यूनर टू ए मास्टर म्यूजिशियन, वो एक पियानो बजाने वाला, जो बांसुरी बजाने वाला है, उसको कहते हैं कि वाह जी वाह, माशाल्लाह, बहुत बड़ा जो है ये म्यूजिशियन है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। और लायर टू बी अ लॉ मेकर, एक जो है वो वकील को समझते हैं कि ये तो कानून बनाने वाला है, यानी उसको बहुत बड़ा जो है वो समझ लेते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है। दे आर इग्नोरेंट ऑफ द सोसाइटी नॉर्म्स, सोसाइटी के रूल्स से, सोसाइटी में होने वाले वाकयात से, चीज़ों से वो वाकिफ नहीं होते हैं। एंड ऑल द लाइफ इज गोइंग थ्रू, और तमाम जिंदगी ऐसे ही जो है वो स्पेंड देयर लाइफ ऐसे ही गुजर जाते हैं, और फिर अगली जनरेशन भी ऐसी ही होती है। अ बर्ड सेलर टू बी अ बायोलॉजिस्ट, वो कि परिंदे बेचने वाला, जिसके उसको जो है, क्योंकि अब एक बंदा अगर मुर्गे रखता है, तीतर रखता है, तो साफ ज़ाहिर है उसको उसके बारे में मालूम होगा कि ये जो बर्ड है ये क्यों बीमार हुआ, इसकी क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मुर्गा है या तीतर है। तो एक आम बंदा समझता है कि वाह जी भैया तो बड़ा बायोलॉजिस्ट है जी, इसको तो बड़ा पता है जी, ये तो बड़ा एक्सपर्ट है जी, यानी अनवांटेड जो एक इंपॉर्टेंस है वो दे देते हैं। एन ऑर्डिनरी राइटर टू बी अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, वो एक आम सा लिखने वाला जो राइटर है उसको भी बहुत बड़ा जो है वो राइटर कंसिडर करते हैं, एक बड़ा बड़ा प्ले राइट, ड्रामा निगार उसको कंसिडर करते हैं। एंड रेलवे इंजन ड्राइवर टू बी इन्वेंटर ऑफ इट, और रेलवे इंजन का ड्राइवर जो है उसको वो समझते हैं कि इसी ने रेलवे इंजन जो है वो इन्वेंट किया, इसी ने ईजाद किया। अब देखें जहालत की एक हद होती है। तो कॉमन पीपल को ये सारे एग्जांपल्स का मतलब ये है कि कॉमन पीपल शुड बी अवेयर ऑफ, उनको अवेयर होना चाहिए, एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ द डॉक्टर्स, और उनको डॉक्टर से अवेयर होना चाहिए कि हु इज डॉक्टर एंड हु इज नॉट अ डॉक्टर। तो ये एक्चुअली कोई भी राइटर होता है उसका मकसद तनकीद करने का, तनकीद बराए तनकीद नहीं होता है। उसका मकसद क्या होता है? ही वांट्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ही वांट्स टू मेक द सोसाइटी करेक्ट, वो मुआशरे की, सोसाइटी की इस्लाह चाहता है। एक्चुअली जो बर्नार्ड शॉ का स्टैंस है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यही है। ही वांट्स टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द डॉक्टर। ही वांट्स टू पीपल टू द रियलिटी, वो लोगों को हकीकत से आगाह करना चाहता है, उसका एक्चुअली ये मकसद है। नेक्स्ट देखते हैं, साइंस डिमांड्स कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड रिसर्च, बट क्वालिफाइड डॉक्टर डोंट डू सो। तो साइंस किस चीज का नाम है? जानने का, टू नो, ऑब्जर्व करना, एक्सपीरियंस करना, रिसर्च करना, तहकीक करना। क्या डॉक्टर्स ऐसे कर रहे हैं? नो। देन हियर टू सम एक्सटेंट द क्रिटिसिज्म ऑफ बर्नार्ड शॉ इज राइट। बर्नार्ड शॉ ने जो अपना आर्गुमेंट बिल्ड किया है, ऐसे के क्या मानी होते हैं, एक अपना आर्गुमेंट बिल्ड करना, तो वो किसी हद तक वो ठीक है। बोथ आर मेकिंग मनी फ्रॉम देयर प्रोफेशन, द डिफरेंस इज वन कैन साइन डेथ सर्टिफिकेट ऑफिशियली एंड द अदर इज नॉट ऑथराइज्ड। दोनों जो है वो पैसा कमा रहे हैं, उसके भी अपने बहुत सारे जो है वो रश लगा होता है पेशेंट्स का, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसका भी रश लगा होता है, ठीक है। तो इट मीन्स के व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसका जो एटीट्यूड है, उसका वे ऑफ क्यूरिंग, वे ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो सिर्फ मनी का जो डिफरेंस है कि एक ज्यादा पैसे कमा लेता है, एक थोड़े पैसे कमा लेता है, ठीक है। और दूसरा उसमें क्या है,
डिफरेंस कि एक जो है वो डेथ सर्टिफिकेट को साइन कर सकता है ऑफिशियली, और एक के पास जो अताई है, हकीम है, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। क्या सिर्फ यही डिफरेंस रह गया है डॉक्टर्स में और सो कॉल्ड डॉक्टर्स में और हकीमों में? सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो ज्यादा पैसे कमाता है और वो कम कमाता है। एक जो है वो मौत के सर्टिफिकेट पे जो है सर्टिफिकेट दे सकता है ऑफिशियली, अथॉरिटी होती है, और एक के पास नहीं। ये इसमें डिफरेंस है। लेट्स सी अगेन नेक्स्ट पॉइंट। क्वालिफाइड doctors don't guide people about their health, food, exercise, etc. जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो लोगों को सेहत के बारे में क्यों नहीं बताते हैं कि आपको कैसे रहना चाहिए, सफाई की क्या अहमियत होती है, आपकी खुराक क्या होनी चाहिए जब उनके पास पेशेंट जाता है। आजकल तो ऐसे है कि वो हिस्ट्री नहीं पूछते हैं, बस डायरेक्ट जी मेडिसिन लिखिए और अपने पैसे लिए और चले गए। इट्स नॉट इनफ। तो यही बात कर रहा है। एक्चुअली वो चाहते क्या है कि एज दे डोंट वांट द पीपल इन गुड हेल्थ, दे वांट टू रन देयर बिजनेस। क्योंकि अब जो है वो खिदमत नहीं रही है, अब जो है वो एक बिजनेस बन चुका है। यानी डॉक्टर्स हैव बिकम बिजनेसमैन। वो अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं कि चलें जी पैसे आ रहे हैं, हमारा कारोबार जो है वो चलता रहे, और वो पेशेंट्स को अच्छी तरह गाइड नहीं करते। वो चाहते हैं कि लोग बीमार होंगे तो उनका काम चलेगा, लेकिन डॉक्टर का शोबा जो है वो ये नहीं है कि आप लोगों की जिंदगियों के साथ जो है वो खेले। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि हर्बलिस्ट, हाइजीनिस्ट, बोन सेटर्स डू द सेम, देन व्हाट डिफरेंस मनी, प्रैक्टिस, रिसर्च। कहते हैं कि बोन सेटर भी तो यही काम करते हैं, वो भी गाइड नहीं करते, ये भी लोगों को गाइड नहीं करते, वो पैसे ले रहे हैं, ये भी पैसे बटोर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं तो ये कहूँगा कि जो बोन सेटर्स हैं वो मेडिसन को, जो मेडिकल प्रोफेशन है उनका, जो उन्होंने इख्तियार किया, अडॉप्ट किया, उसको वो एज एन आर्ट वो लेते हैं, वो एक आर्ट के तौर पे, और उसको वो एज कंपेयर टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर दे हैव मोर प्रैक्टिस ऑन देयर फन, ऑन देयर आर्ट। उनकी ज्यादा प्रैक्टिस होती है। तो जो मैन ऑफ साइंस हैं वो कौन सी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये हमने ओवरऑल इस एसे को देखा। इंतहाई इजी है, जरूरी नहीं है कि आप यही वाले पॉइंट्स लिखें। मकसद ये है कि आपको इस छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो के अंदर इसके मेन पॉइंट्स जो है वो मैं समझा दिए कि बर्नार्ड शॉ जो है वो चाहता क्या है। 20th सेंचुरी का है, ये मॉडर्न राइटर है। वो चाहता क्या है, उसने डॉक्टर्स पे तनकीद की है, लोगों पे तनकीद की है, ठीक है। उसका मकसद क्या है? मकसद उसका ये है, ही वांट्स टू रिफॉर्म द सोसाइटी। वो मुआशरे की, मुल्क की इस्लाह चाहता है, वो लोगों को सही रास्ते पे लाना चाहता है। तो उसकी क्रिटिसिज्म, ये इसकी ओवरऑल समरी जो है हमने डिस्कस की है। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो हेल्थ वाला था कि द डिफरेंस, एक डेथ सर्टिफिकेट और एक हेल्थ वाला, क्वालिफाइड डॉक्टर डोंट गिव पीपल अबाउट देयर हेल्थ। उनको वो गाइड नहीं करते। दे वांट द पीपल शुड बी वरीड एंड वेलिंग एंड सिक एंड इल। वो यही चाहते हैं कि लोग जो है वो बीमार रहें। ओवरऑल मैंने थारोली इस एसे का एनालिसिस किया, क्रिटिसिज्म किया, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो रेज किए, लिखे वाइट बोर्ड पे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, आपका कमेंट ज़रूर उसे जो है वेटेज दी जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फुल मैं आपको ये शो करा देता हूँ। यस स्टूडेंट्स, ये फुल पिक्चर आपने ले ली इसकी। तो इसकी मेन पॉइंट्स जो है वो जहन में रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।